वक्त 75% से ज़्यादा है, 75% से ज़्यादा है, प्लस 75% है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो हमारे वक्त में मार्च में 26.6% हुई और पूरे साल में 10.7% ग्रोथ हुई पिछले साल में, अक्टूबर में 0.1% पे आ गई। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 0.1%, मतलब है ग्रोथ हुई नहीं है। फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, एग्रीकल्चर का बुरी हालात हैं और उसमें जाहिर है फ्लड्स का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ऊपर जा रही है। और एक जो नया सर्वे आया है उसमें 22% लोग कह रहे हैं कि हमारी जो इस इकॉनमी में 22% अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। एक्सटर्नल वाली साइड पे आ जाएं जी, पेमेंट्स के बारे में उन्होंने खुद कहा है कि $40 अरब हमें चाहिए, 6 बिलियन हमने अपने रिजर्व बढ़ाने हैं, 34 बिलियन हमें चाहिए। मैंने सारा कुछ बीच में टटोल लिया है और इसके बीच में IMF का जो 1.2 बिलियन है, चाइना का 2.3 बिलियन जो रोल ओवर है, ADB का, एशियन इन्वेस्टमेंट बैंक का, वर्ल्ड बैंक का, चाइना के स्वैप, चाइना के रोल ओवर, सऊदी अरेबिया रोल ओवर, ये सारे मिला के $18 अरब बनता है, $18.2 बिलियन। ये 40 चाहिए इनको। अगर ट्रेड डेफिसिट जो इस वक्त तकरीबन $560 मिलियन आया है, तो अगर ट्रेड डेफिसिट जो ये कह रहे थे करंट अकाउंट डेफिसिट $10 बिलियन का होगा, फर्ज करें वो 6 बिलियन का भी होता है और 4 बिलियन जो है उस पर इंप्रूवमेंट होती है, फिर भी इनको तकरीबन $18 अरब चाहिए जो ये दिखा नहीं सक रहे। तो मैं इनको कहूँगा कि ये जो हमें ब्लेम करना बंद कर दें। मार्केट, इन्वेस्टर और बायलैटरल ये सारे के सारे चाहते हैं कि आप उनको कैश फ्लो दिखाएं, आपकी आउटफ्लोज कितनी होनी है, जो 40 बिलियन है उसमें 4 निकाल दें, 36 है। आप इनफ्लोज आपकी कितनी होनी है वो बैलेंस करके दिखाएं। जिस दिन आपने वो बैलेंस करके दिखा दिया, CDS भी नीचे चली जाएगी, आपका जो एक्सचेंज रेट भी स्टेबल हो जाएगा, लोगों को ये शक व शुबा नहीं रहेगा कि पाकिस्तान शायद डिफॉल्ट करे। हम नहीं चाहते पाकिस्तान डिफॉल्ट करे और मेरा ख्याल में नहीं होगा, लेकिन आम आदमी, हमारा जो इन्वेस्टर है, मार्केट है, वो इस वक्त शशपंज में है, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा फाइनेंस मिनिस्टर से कि प्लीज ये कैश फ्लो दिखाएं। ये आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप तो कहा करते थे कि कैश फ्लोज और एसेट लायबिलिटीज जो है वो सारा कुछ सामने कर देती है, तो करके दिखाएंगे। अब एक और बात आ गई हमारी, और वो ये है कि IMF ने आपसे बात करना बंद कर दिया है। या बात तो कर रहे हैं, लेकिन अक्टूबर में आना था उन्होंने 9th ट्रांच के लिए, फिर उन्होंने कहा कि 3 नवंबर को आएंगे, अभी नहीं आ रहे। अब वो ये पता चल रहा है कि शायद वो फिर डिले हो जाए, शायद जनवरी में आए। और आप जब जा रहे थे वाशिंगटन तो आपने कहा था मैं टर्म्स को रीनिगोशिएट करूंगा, क्योंकि ये जो टर्म्स जो की थी मिफ्ता इस्माइल साहब ने, आपने कहा था ये काफ़ी सख्त हैं और फ्लड्स के वजह से इन पे अमल करना मुश्किल है। और मैं आपसे एग्री करता हूँ कि रीनिगोशिएट करना चाहिए हमें, लेकिन जब आप गए तो आपको उन्होंने पल्ले कुछ नहीं डाला। आप वापस आए, आपने हमें तो नहीं बताया कि उन्होंने आपको क्या दिया, लेकिन आप हमें बता दें। लेकिन मुझे तो लगता है कि कुछ उन्होंने कोई ज़्यादा आपको तवज्जो नहीं दी। फिर आपने, जब हमारी रेटिंग एजेंसीज नीचे गई, रेटिंग हुई, तो आपने कहा कि मैं बेफिटिंग रिस्पांस दूंगा इन रेटिंग एजेंसीज को। उन्होंने आपको बेफिटिंग रिस्पांस दे दिया और आपका जो CDS है उसको 75% पे लेके चले गए। फिर आपने ये कहा था कि मैं इस डॉलर रेट को 200 रुपए से नीचे लेके चला जाऊंगा, और भाई हम तो 178 180 पे थे, 200 पे भी अगर आपने किया तो ये तो काफी डिटोरेशन है ना। लेकिन चले, अब क्या सिचुएशन है, 200 तो क्या, इस इंटरबैंक 223 पे है, एक्सचेंज कंपनी 230 पे बेच रही है डॉलर, और आपका जो इनफॉर्मल रेट है वो 240 है। अगर वो मिल जाए आपको, कुरानदाजी में मिलता है मेरे ख्याल में, ओपन मार्केट। इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ेगी, बिकॉज आपने गैस के टैरिफ बढ़ाने हैं, आपको उन्होंने 800 बिलियन का एडिशनल टैक्सेशन का वो जो हदफ दिया है वो आप डालेंगे।
तो इन्फ्लेशन और बढ़ेगी, लोगों की जो कमर टूटी हुई है और आप तोड़ेंगे। इस जो सर्दी के बीच में गैस नहीं होगी तो हाउस होल्ड आम आदमी को बहुत मुश्किल होगी, इंडस्ट्री को बहुत मुश्किल होगी, और एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। अब दूसरी साइड पे आपने पैसे देना बंद कर दिए हैं। केपीके वाले कह रहे हैं कि हमें तो 125 अरब रुपया आपने देना, वो नहीं दे रहे आप। उन बेचारों ने कई अपनी तनख्वाहें रोक ली हैं, डेवलपमेंट का काम रोक लिए हैं। हमने कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम चलाया था ताकि गरीब आदमी को कर्जा मिले सूद के बगैर। आपने जाके जब वो देखा, मुफ्ती साहब ने कहा ये बहुत अच्छे प्रोग्राम है, कामयाब जवान कामयाब पाकिस्तान, लेकिन फिर रोक दिए आपने। अब आप कामयाब जवान को तो किसी और नाम से कर रहे हैं, तो खुदारा आप कामयाब पाकिस्तान को भी अगर चाहें तो दूसरे नाम से करें। कम से कम गरीब लोगों का कोई तो वो वली वारिस हो ना, उनको तो कोई मदद हो, क्योंकि उनको जब ये पैसे इंटरेस्ट फ्री आप देते हैं तो वो अपना कारोबार करते हैं। तो बेशक आप हमारे नाम हटा दें आगे से, लेकिन उनके लिए ये वापस लेके आए ये प्रोग्राम जो हैं। मैं एंड में ये कहूँगा, इस वक्त आप सब बहुत अक्लमंद लोग हैं, आप सारी चीज़ समझते हैं। जो मैंने जो इस वक्त आदाब दिए हैं, तो आप खुद ये समझ जाएंगे कि हमारे वक्त में अप्रैल में क्या डिफ़ॉल्ट का रिस्क ज़्यादा था या अब डिफ़ॉल्ट का रिस्क ज़्यादा है। इसका एक ही हल है, और इसका एक हल है कि हम पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी ख़त्म करें, हम नए इलेक्शंस का अनाउंसमेंट करें ताकि नई हुकूमत आए, मजबूत हुकूमत आए, वो इकोनॉमिक डिसीजन ले सके, ताकि उस पर इन्वेस्टर्स का भी एतबार हो, बायलैटरल्स का भी एतबार हो, और जो मार्केट है उसका भी एतबार हो, और इकॉनमी सही सिमत में चल सके। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो शौकत साहब ने बात की कि एतमाद का फुकदान है, पाकिस्तान गैलप का जो है एक सर्वे आया जिसमें 88% पाकिस्तान के कारोबारों ने बोला कि पाकिस्तान इस वक्त गलत सिमत में जा रहा है। उसके बाद जैसे शौकत साहब ने बताया कि 6,500 अरब रुपए इस हुकूमत ने 6 महीने में कर्ज लिया, और 3,500 अरब रुपए का इन्होंने खसारा किया 6 महीने में। पीटीआई की हुकूमत ने आखिरी 9 माह में 2,500 अरब का खसारा किया था। अब ये सिर्फ आखिरी जो सरमाई है इसमें 808 अरब रुपए का खसारा किया, जिसमें से सिर्फ 30 अरब रुपए बैरूनी सरमायाकारी से आए। 30 अरब रुपए सारा का सारा मकामी कर्ज लिया, जिसकी वजह से शरह सूद आसमान पे, लोगों को वैसे कारोबार नहीं, उसके बाद कर्ज नहीं मिल रहा। फिर तीसरी बात, आप जा रहे हैं जगह जगह, कभी सऊदी अरब जा रहे हैं, कभी चीन जा रहे हैं, हम भी गए थे, ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है। आप वर्ल्ड बैंक जा रहे हैं, आप IMF जा रहे हैं, लेकिन आपने पाकिस्तान के अंदर फोकस करना छोड़ दिया। रेमिटेंस 3 अरब डॉलर महीने की रन रेट था, अक्टूबर में 2.2 अरब डॉलर पे आ गई। 700 मिलियन डॉलर महाना, अगर साल पे उसको ले जाएं तो 8 अरब डॉलर सिर्फ आप रेमिटेंस में नुकसान कर रहे हैं अपना। फिर उसके बाद एक्सपोर्ट्स, अप्रैल में 3 अरब डॉलर, वो 2.5 अरब डॉलर से नीचे आ गई है, यानी आधा अरब डॉलर महीने का आप एक्सपोर्ट्स में लूज कर रहे हैं। अगर 12 महीने पे ले जाएं तो 6 अरब डॉलर, ये दो चीजें मिला के 15 अरब डॉलर। आप इधर 15 अरब डॉलर का नुकसान कर रहे हैं, उधर आप 1.25 अरब डॉलर, 1 अरब डॉलर, और फिर कौम को खुशखबरी के तौर पे बताते हैं कि जी खुशखबरी हो गई। आखिरी बात, पहली दफा ऐसा हुआ है कि IMF प्रोग्राम शुरू होने के बाद भी माशी इस वक्त कराची में शौकत तरीन और मुजम्मिल असलम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है। आपको इस बारे में मजीद भी आगाह करते रहेंगे। अभी आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। अरशद शरीफ कातिल केस फैक्ट फाइंडिंग